नमस्ते छात्रगण, जय धन्वंतरी। आज हम वाग्भट विरचित अष्टांग हृदय का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है दिनचर्या अध्याय। पहले मैं श्लोक गाऊंगा, उसके बाद उसका अर्थ कहूँगा। यदि आप इस आयुर्वेद की दिनचर्या को अच्छे से फॉलो करें अपने जीवन में, तो आप 100 वर्ष के आयु तक भी जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीयोऽध्यायः अथातो दिनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः। इति स्माहुरात्रयादयो महर्षयः। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। शरीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिस्ततः। स्वस्थ यानी निरोगी स्त्री और पुरुष को अपनी आयु की रक्षा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मॉडर्न के हिसाब से देखें तो सुबह के 4:24 ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आगे के पद में कहा है शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें पिछली रात को जो खाया वो अच्छे से पाचन हुआ कि नहीं, यह निर्णय लेके शौच विधि की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। अर्कन्यग्रोध खदिर करंज ककुबादिजम प्रात भुक्त्वा च मृद्वंगम कषाय कटुतिक्तकम कनिन्यग्रसमस्थौल्यं शुकुर्चं द्वादशाङ्गुलं भक्षये दन्तधवनं दन्तमांशान्यबाधयन्। इस दोनों श्लोक में, दूसरा और तीसरा श्लोक में शौच विधि के बाद हमें दांतोन करना चाहिए, ये दिया गया है। शौच विधि के बाद तीसरे पद्य में दंत धावन यानी ब्रशिंग की बात की है। निरोगी व्यक्तियों को अर्क, न्यग्रोध यानी बरगद, करंज, ककुभा यानी अर्जुन का दांतोन करना चाहिए, जो पतला और कटुकषाय तिक्त रस युक्त हो। तीसरे पद्य में कहा है कनिन्यग्र समस्थौल्यम शुकुर्चम द्वादशांगुलम भक्षये दंत धवनम दंतमांशान्य बाधयन, यानी दांतोन ऐसा होना चाहिए जिसकी मोटाई कनिनिका समान हो। कनिनिका यानी छोटी 5वीं उंगली समान हो और लंबाई 12 अंगुल हो। इस प्रकार दांतोन को लेकर दांतों पर ऐसे घिसे जिससे मसूड़ों में लगे नहीं। आगे का पद्य देखते हैं। नाद्याद जीर्ण भमथु श्वास का सज्वरार्दिते तृष्णाश्य पाकरन्नेत्र सिरः कर्णामयी च तत्। इस पद्य में किसको किसको दंत धावन यानी दांतोन करना निषेध है वो कहा गया है। नाद्याद अजीर्ण यानी जिसको इंडाइजेशन है, वमथु जिसको छर्दी रोग है, श्वास कास रोग जिसको है, जिसको ज्वर यानी फीवर है, जिसको अर्दितवात की प्रॉब्लम है, अर्दितवात यानी फेशियल पैरालिसिस, जिसको तृष्णा, मुखपाक रोग, हृदय, नेत्र, सिर और कान के रोगियों को दांतोन नहीं करना चाहिए। आगे का पद्य देखते हैं। सौवीरम मंजनम नित्यम हितमक्ष्णोस्ततो भजेत चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाश्लेष्मतो भयं योजयेत् सप्तरात्रेष्मात् श्रावणार्थं रसाञ्जनं ततो नावन गंडूष धूमतांबूल भाग भवेत्। पद्य 5 और 6 में दांतोन के बाद अब हमें अंजन की बात की है। यहाँ अष्टांग हृदय में प्रतिदिन 5वें पद्य में कहा है प्रतिदिन 100 वीर अंजन का प्रयोग करिए। 100 वीरम अंजनम नित्यम हितमक्षणो प्रयोजयेत्। प्रतिदिन 100 वीर अंजन का प्रयोग करें, वो आँखों के लिए हितकर है। दूसरे पाद में कहा है चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम। हमारी आँखें जो अग्निगुण तेज गुण युक्त है और उसको कफ से विशेष भय रहता है। योजयेत् सप्तरात्रेष्मात् श्रावणार्थम रसांजनम। तीसरे पाद में कहा है इसलिए सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग अवश्य करें। ततो नावन गंडूष धूम तांबूल भाग भवेत्। अंजन के बाद नावन यानी नश्य, गंडूष धूम यानी धूमपान और तांबूल सेवन करना चाहिए। ये 5वां और 6ठा पद्य हमें अंजन की ओर ले जाता है। आगे का पद्य देखते हैं। तांबूल सेवन निषेध, जिसे तांबूल नहीं करना चाहिए, वो 7वें पद्य में दिया गया है।
ताम्बूलं क्षतपित्तास्र रुक्षोत्कुपितचक्षुषां विषमूर्छामदातानां पथ्यं शोषिणामपि। जिसको उरह क्षत, पित्तास्र, शरीर में रुक्षता, चक्षु की बीमारी, विष की परिस्थिति में है वो, यदि मदात्यय है और मुखशोष में तांबुल सेवन न करे। ये यहाँ दिया गया है 7वें पद्य में। अब आगे के पद्य में अभ्यंग की बात की है। अभ्यंगमाचरे नित्यं सहजराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायुः स्वप्न सुत्वक्त्वदाढ्यकृत् शिरः श्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत् वर्ज्योऽभ्यङ्गकफग्रस्त कृतसंसुद्य चीर्णिभिः। प्रतिदिन अभ्यंग यानी मालिश करनी चाहिए पूरे शरीर में, जो जरा यानी बुढ़ापा, श्रम यानी थकावट और वातज विकार को नष्ट करता है। दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वक्त्वदाढ्यकृत, दृष्टि स्वच्छ कर के वे आयु को बढ़ावा देकर त्वचा के लिए प्रसाद रूप है और त्वचा कांति लाता है। ये 8वें पद्य में दिया है। 9वें पद्य की बात करें तो सिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत्। 9वें पद्य में कहा है कि सिर और श्रवण यानी पैरों में मालिश विशेष रूप से करनी चाहिए। 9वें पद्य के दूसरे पाद में है वर्ज्योभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्णिभिः, यानी कफ रोग से पीड़ित कृत संशुद्ध यानी जिन्होंने शोधन चिकित्सा करवाई हो और अजीर्ण के रोगियों को अभ्यंग वर्ज्य है, यानी कि उसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। आगे व्यायाम की बात बताते हुए लाघवं कर्म सामर्थ्यं दीप्तोऽग्निर्मेधसः क्षय विभक्त घन गात्रत्वं व्यायामादुपजायते। यानी कि व्यायाम शरीर को लघुता प्रदान करता है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, कर्म सामर्थ्यम यानी व्यायाम शरीर को लघुता प्रदान करता है और कार्य करने की शक्ति देता है। कर्म सामर्थ्यम। दीप्तोग्निर मेद सह क्षय, व्यायाम से अग्नि प्रदीप्त होती है और मेद का क्षय होता है। विभक्त घन गात्रत्वम, अंग प्रत्यंग यानी पूरा शरीर समस्त गात्र ठोस होता है। आगे के श्लोक देखते हैं। श्लोक 11 और 12 में क्या क्या दिया है वो जानते हैं। वात पित्तामयी बालो वृद्धो जीर्णि च तं त्यजेत् अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मन्दमेव ततोऽन्यदा तं कृत्वानुसुखं देहं मर्दयेच्च समन्ततः। पद्य 11 में व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए वो बताया है। कहता है वात पित्तामयी बालो, जो वातज पित्तज विकारों से पीड़ित है। बालो यानी वो बालक है। वृद्धो अजीर्णी, जो वृद्ध है और अजीर्ण इंडाइजेशन से पीड़ित है, ऐसे ऐसे लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। 11वें के पद्य में दूसरे पाद में दिया है अर्धशक्त्यानिशे व्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मंदमेव ततोऽन्यदा, यानी बलवान तथा स्निग्ध, जो स्निग्ध पदार्थ खाने वाले मनुष्य शीतकाल यानी हेमंत और शिशिर और वसंत ऋतु में आधी शक्ति पर व्यायाम करें। 12वें पद्य के दूसरे पाद में दिया है तम कृत्वानुसुखम देहम मर्दयच्च समन्ततः, व्यायाम करने के बाद पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को चारों ओर से सुखद मर्दन करें। आगे 13वें पद्य में अति व्यायाम के परिणाम दिए हैं। तृष्णाक्षय प्रथमको रक्तपीत्तं श्रमः क्लमः अति व्यायामतः कासो ज्वरच्छर्दिश्च जायते, यानी अति व्यायाम करने से प्यास लगना, क्षय यानी राज्य क्षमा, प्रथमक श्वास, थकावट, क्लम, कास, ज्वर तथा छर्दी आदि रोग हो सकते हैं। आगे का पद्य देखते हैं। व्यायाम जागराद्वस्त्रे हास्य भास्यादि साहसम गजम सिंहम इवाकर्षण भजनन्ति विनश्यति, यानी व्यायाम, जागरण, मार्गगमन, स्त्री सेवन यानी मैथुन, ज़्यादा हंसना, हास्य भाष्यादि और ज़्यादा बोलना तथा साहसम
यानी साहसिक कार्यों का अधिक सेवन करने से शक्तियुक्त मनुष्य का उस तरह से विनाश होता है जैसे सिंह अपने द्वारा मारे हुए हाथी को खींचकर ले जाने का दुस्साहस करता है। आगे के पद्य में उद्वर्तन की बात की है। उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक्प्रसादकरम परम, यानी व्यायाम के बाद शरीर के बालों के विरुद्ध चूर्ण प्रदेह या पाउडर लगाने यह उद्वर्तन है और ये कफ और मेद को नष्ट करता है और ये अंगों को स्थिर करता है। स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम, और ये त्वचा को कांति युक्त बनाता है। आगे का पद्य देखते हैं। आगे का पद्य स्नान से रिलेटेड है। दीपनम वृष्यमायुष्यम स्नानमूर्जा बलप्रदम कंडुमलश्रमस्वेद तंद्रा तृंगदाह पापमचेत। स्नान दीपनम यानी स्नान अग्नि प्रदीप्त हो करता है। वृष्य यानी वो वीर्यवर्धक है। स्नान आयुष्य प्रदान करता है। स्नान ऊर्जा और बल प्रदान करता है। कंडु यानी खुजली, मल यानी शरीर के मेल, श्रम यानी थकावट, स्वेद यानी पसीना, तंद्रा तृष्णा और दाह यानी जलन और पाप को वो नष्ट करता है।